नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा बढ़त? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया वापसी कर पाएगी या फिर अशोक गहलोत ही सीएम बने रहेंगे? आपको एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी अपडेट मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप एस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात करता है सबसे पहले अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी यानी अशोक गहलोत को 2 सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 24 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया यानी बीजेपी खाते में 16 सीट, अशोक गहलोत को 7 और हनुमान बेनीवाल को एक भी सीट नहीं मिल रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 12 की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, 12 की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को 3 सीटें, अशोक गहलोत को 1, हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की 5 विधानसभा सीट हैं, 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भरतपुर में बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया यानी बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें यानी अशोक गहलोत को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती है और हनुमान बेनीवाल को खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं तय जा रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर 6 सीटें यानी बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। अशोक गहलोत के खाते में 1 सीट यानी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर 41 सीट, अशोक गहलोत को यहाँ पर 16 सीट, आरएलपी के नेता और किसान नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात की जाए चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक देखने को मिल रहा है और चित्तौड़ की सभी 5 विधानसभा सीटें वसुंधरा राजे सिंधिया यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। आरएलपी को यहाँ पर 0, अशोक गहलोत का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चूरू की 6 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। तो दौसा की बात करें तो दौसा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 75 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर 54 सीट यानी अच्छी खासी लीड कह सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी वापसी के नजारे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ पर 19 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टियां यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं 2 सीटों पर। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता की राय के अनुसार 2-2 सीटों पर जीत
हासिल कर सकते हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, तो हनुमान बेनीवाल को एक भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य पार्टियों को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, यानी यहाँ पर भी बराबर रेशियो के साथ 2-2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 89 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर 60 सीटें, अशोक गहलोत को यहाँ पर 26 सीटें और हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट, 3 सीटें अन्य किसी पार्टी को मिल सकती हैं। यहाँ पर अब की बार अन्य पार्टियां भी कुछ दमखम दिखा रही हैं। बात करते हैं हनुमानगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 और अशोक गहलोत की पार्टी को यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सबसे बड़े राज्य और राजस्थान की राजनीति का गढ़ और राजस्थान का किसान गुलाबी नगरी यानी राजस्थान की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 11 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना सकती है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें यानी 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। आरएलपी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। जैसलमेर की। जी हाँ दोस्तों, मरुधरा की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। आरएलपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 115 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ बहुमत के बहुत करीब, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत बहुत पीछे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 75 सीटों पर तो अशोक गहलोत को यहाँ पर 37 सीटें, हनुमान बेनीवाल का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जालोर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 में से 2 पर वसुंधरा राजे सिंधिया कब्जा जमा सकती हैं, तो अशोक गहलोत को यहाँ पर 3 सीटें, हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जिले झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आरएलपी खाते में यहाँ पर 0, यहाँ पर आरएलपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 131 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया यानी बीजेपी खाते में 83 और अशोक गहलोत की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 45 सीट और हनुमान बेनीवाल पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 6 पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें और बीजेपी खाते में 6 सीटें, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हाथ में 0 सीट और अन्य पार्टी के हाथ में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात करते हैं करौली की। करौली विधानसभा की यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी खाते में सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं कोटा की। जी हाँ दोस्तों, कोटा से आते हैं लोकसभा स्पीकर, यहाँ से सांसद है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में अच्छी खासी बढ़त, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर घटत, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कम सीटें मिल सकती हैं, आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों का सर्वे जनता की राय आपके सामने पेश करते हैं, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया
को यहाँ पर 97 यानी 97 तो 51 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो हनुमान बेनीवाल के खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नागौर की। जी हाँ दोस्तों, नागौर का कुछ अलग ही रुझान दिखाई दे रहा है। यहाँ की जनता की राय के अनुसार इस ओपिनियन पोल में यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यानी RLP को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। सभी 10 की 10 सीटों पर हनुमान बेनीवाल को अच्छी खासी लीड मिल रही है और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में हनुमान बेनीवाल के खाते में सभी 10 की 10 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है, नागौर यानी RLP का गढ़ में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा सीट? क्या RLP को अच्छी खासी लीड मिलेगी या फिर ये रुझान या जनता की राय कुछ अलग लग पाएगी? यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी एक भी टिकट नहीं देने वाली है और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर एक भी सीट नहीं जा रही है। पाले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। 2 की 2 सीटें कांग्रेस और RLP खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर एक बार फिर से CM के चेहरे के रूप में देख सकती है राजस्थान की जनता। तो अशोक गहलोत यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 53 सीटों पर सिमट सकते हैं अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गलती क्या भारी पड़ेगी तो यहाँ पर बता देते हैं सचिन पायलट का कुछ असर देखने को मिल सकता है गहलोत पे। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट को CM के रूप में नहीं देखने के लिए अशोक गहलोत ने चाल चली थी। पहले तो CM चेहरा सचिन पायलट को बनाया था, फिर उन्होंने बदलकर फिर से अशोक गहलोत बन गए। इनको भी रिटायर्ड होना चाहिए। ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है सचिन पायलट। तो यहाँ पर जाट नेता और किसान नेता भी कह सकते हैं इनको। हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 11 सीटों पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी तीसरे मोर्चे के लिए बहुत ही बढ़त के साथ तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छा खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। जनता की राय भी देखने को मिल रही है। तो RLP को यहाँ पर अच्छी खासी सीट्स मिल सकती है और अन्य पार्टी का यहाँ पर 3 सीटें यानी बसपा हो सकती है और गंगानगर में एक और नई पार्टी बन के उभरी है, वो भी पार्टी 1-2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान में 2023 के चुनाव में किसको मिलेगा सबसे ज्यादा बहुमत? वो बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आपकी राय से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अच्छी है या बुरी, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो काम करवाए हैं 2013 से 2018 के बीच, वो भी बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। राजस्थान में कौन सी पार्टी सबसे बेस्ट है या RLP? जी हाँ दोस्तों, RLP को उभरने में बहुत ही टाइम लगेगा। अभी 2 चुनाव उस पर भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा अच्छी तरह से है और कांग्रेस का भी है। पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे की नाराजगी के कारण बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार गई थी और लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों आप ये भी बता देना कि क्या पेट्रोल की वजह से यहाँ पर किसको मिलेगा सबसे ज्यादा बहुमत? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, RLP खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर RLP खाते में भी 1 सीट जा सकती है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, RLP खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ग्लिच की वजह से 10 विधानसभा लिखी हुई आ रही है तो यहाँ पर 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 112 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से बहुमत मिल सकता है। तो अशोक गहलोत को यहाँ पर 58 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 12 सीट और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी जिलों के बारे में। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों की बात करें हैं सिरोही की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर अशोक गहलोत। टोंक की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर से रेशियो के साथ सीटें मिल सकती हैं। उदयपुर की, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आरएलपी के खाते में 1 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 123 सीटें और अशोक गहलोत के खाते में 61 सीट, बीजेपी के खाते में अच्छी खासी लीड के साथ फिर से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती हैं। पूर्व की जगह वर्तमान बन सकती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अशोक गहलोत के खाते में यहाँ पर 61 सीट, हनुमान बेनीवाल भी अच्छी खासी लीड के साथ 13 सीटों पर लीड मार सकते हैं। तो अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ अशोक गहलोत भी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड चलता है, क्या इस बार भी राजस्थान में अलग सरकार बनेगी या फिर अशोक गहलोत की सरकार ही बनी रहेगी? ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।